जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की तलाश में वन वन भटक रहे हैं। उन्हें आगे गिरिराज जटायु मिलते हैं जो उन्हें कहते हैं कि सीता को रावण ले गया है। फिर आगे श्री राम कबंध को उसके श्राप से मुक्त कराते हैं और अपने हृदय में जगह देते हैं। और जहाँ पर कबंध उनको बताता है कि आगे जाके मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी उन्हें मिलेगी और वो आगे का मार्ग बताएगी। जब श्री राम और लक्ष्मण जी शबरी के पास पहुँचते हैं तो आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझीजिए भाई। उदार हृदय श्री राम जी जब कबंध को उत्तम गति देकर शबरी के आश्रम में पहुँचे तो श्री रामचंद्र जी को आया हुआ देखकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन याद आ गए कि श्री राम जी तुम्हें दर्शन देने आएंगे। और वो प्रसन्न हो गई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल के समान नेत्र, विशाल भुजाएं, मस्तक पर जटाओं का मुकुट, हृदय पर वनमाला पहने, सांवले और गोरे शरीर वाले सुंदर दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी उनके प्रेम में ऐसी मगन हुई कि उसके मुख से शब्द ही नहीं निकले। वह बार बार उनके चरणों में सिर नवा रही है। फिर आदर पूर्वक जल लेकर उनके चरणों को धोया और दोनों भाइयों को सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिन राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। शबरी ने बहुत रसीले कंदमूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को खाने को दिए। उन्होंने प्रेम पूर्वक बार बार प्रशंसा करके वो फल खाए। पानी जोरी आगे भई ठाडी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। यही विधि स्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। शबरी हाथों को जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वह बोली, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं नीच जाति की हूँ, मेरी बुद्धि भी बहुत कम है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन में तैमति मंदघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। हे प्रभु, इस संसार में जो नीच से भी नीच स्त्रियां हैं, मैं उनसे भी अधिक नीच हूँ। मैं उनमें भी मंद बुद्धि वाली हूँ। ऐसा सुनकर श्री राम जी चंद्र जी बोले, हे भामिनी सुनो, मेरी बात सुनो। मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा। जात पात कुल धर्म की प्रशंसा, धन बल कुटुंबी गुण चतुरता, यह सब होने पर भी भक्ति से शून्य व्यक्ति मुझे वैसा ही लगता है जिस प्रकार जल के बिना बादल लगते हैं। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो और उसे मन में धारण करो। पहली भक्ति है सत्संग, दूसरी है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करहीं कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान को छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति है छल का त्याग कर मेरे गुणों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति है मुझ पर दृढ़ विश्वास रखकर मंत्रों का जाप करते हुए भजन करना, जैसा वेदों में भी कहा गया है। छठी भक्ति है इंद्रियों को वश में रखना, शील बहुत से कर्मों का त्याग
और सदा सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना। सातम सम्मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सप्तम भक्ति है समस्त संसार को समान भाव से राम में देखना और संतों को मुझसे अधिक समझना। आठवीं भक्ति है जो मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब संशलहीना, मम भरोस ही है हर्ष न दीना। नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। नवम भक्ति है सरल स्वभाव से सबसे निश्चल व्यवहार करना और मन में हर्ष या विषाद ना लाते हुए मेरा ही आश्रय रखना। इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी जिसके हृदय में हो तो वह स्त्री पुरुष चर अचर कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, हे भामिनी मुझे वह बहुत प्यारा हो जाता है। फिर तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। जो गति योगी जनों को दुर्लभ है वही गति तुम्हें आज सहज में ही प्राप्त हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहूँ करी बर गामिनी। मेरे दर्शनों का फल बहुत ही अनुपम है, उससे जीव अपना सहज रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे भामिनी, यदि तुम गजगामिनी सीता का कुछ समाचार जानती हो तो मुझे बताओ। पंपा सरही जाऊ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। शबरी ने उत्तर दिया कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे राघव, वह सुग्रीव आपको सब वृतांत बताएगा। आप तो ज्ञानवान हैं, सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। फिर बार बार श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रेम पूर्वक उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरि, पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध करम अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान श्री राम जी के दर्शन कर, उनके कमल रूपी चरणों को अपने हृदय में धारण कर, योग की अग्नि में शरीर त्याग कर शबरी श्री हरि के चरणों में लीन हो गई, जहाँ से फिर कोई नहीं लौटता। जन्म मरण के बंधनों से जहाँ मुक्ति मिल जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अनेक प्रकार के पाप कर्म और दुखदाई बहुत से मत मतांतरों के सब झगड़ों को छोड़कर विश्वास पूर्वक श्री राम जी के चरणों में प्रीति करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असी नारी। महामंद मन सुख चहिस, ऐसे प्रभु बिसारी। नीच जाति की पृथ्वी पर जिसका दुख में जन्म हुआ, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। हे महामूर्ख मन, तू ऐसे स्वामी को भुलाकर भी सुख की चाहना करता है। जय श्री राम।